मत लीजिए आईफोन, स्टेटमेंट कुछ बड़ा नहीं हो गया, पर आज भी मैं अपने इस स्टेटमेंट पर बिल्कुल स्टिक हूं। तो ऐसे कौन से पॉइंट है जिसके लिए मैं आपको आईफोन लेने के लिए मना कर रहा हूं? चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। बेसिकली आईफोन यूजर अगर इंडिया में बात करें तो दो टाइप के हैं। इनकी रेशियो मान लीजिए 25-75% है। 25% और वो लोग हैं जिनको टॉप नॉच एक्सपीरियंस चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ट चाहिए, इनको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए परफॉर्मेंस में। और ये वही हैं जो हर आईफोन या एटलीस्ट हर ऑल्टरनेट आईफोन लेते हैं और एप्पल के इकोसिस्टम में रहते हैं। परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलता है और बढ़िया खुश रहते हैं। बट इनकी एक्सपेंस कैपेबिलिटी तो है, वो तो समझ में आ ही गई। अब बात करते हैं 75% लोगों की, जो कि है स्टूडेंट या फिर आपके मान लीजिए नई नई जॉब लगी है। अब आपको शौक है शुरू से कि मेरे को आईफोन लेना है, या फिर पीयर प्रेशर भी हो सकता है कि सबको एप्पल का लोगो तो चाहिए ही चाहिए ताकि सोसाइटी में उनका एक स्टेटस सिंबल बन सके। उसके लिए आपको लेना है आईफोन। आपने सोचा कि मैं आईफोन लेता हूँ, लेटेस्ट आईफोन कितने का 70,000, वो तो मैं नहीं ले सकता। मैं एक काम करता हूँ, वेट करता हूँ सेल का और 30,000 में आईफोन 11 ले लूँगा। 30,000 में आईफोन 11 सेल में वेट करने के बाद देखिए, फ़ोन चाहे एप्पल का हो, चाहे सैमसंग का हो, चाहे ओप्पो का हो, चाहे वीवो का हो, चाहे किसी भी कंपनी का ले लीजिए, पुराने जो फ़ोन हैं, पुराने जो चिपसेट हैं, वो आज के फ़ोन आज के चिपसेट से कंपैरिजन नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस उसका उतना बेटर नहीं हो सकता। फिर भी चलिए, मैं बोल रहा हूँ कि आईफोन 11 अच्छा फ़ोन है, आप उसको ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने सेलेक्ट किया कि मैं इसको लूँगा। अब जब बात करते हैं इंडिया में हम स्मार्टफोन मार्केट की, एटलीस्ट ऑफलाइन मार्केट की बात कीजिए, तो 75% वहाँ पर ईएमआई पर फ़ोन चलती हैं। बहुत सारे ईएमआई कार्ड्स मिलते हैं, वो ना बजाज आपको प्रोवाइड करता है और भी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। ऑफलाइन में भी आपको ऑप्शन मिलता है, खासकर सेल के टाइम में तो काफ़ी सारे फ़ोन हैं जो इन कार्ड्स में आपको ईएमआई पर मिल जाते हैं। पर आपको तो लेना है एप्पल तो इस ईएमआई कार्ड में मिलेंगे नहीं, इसके लिए चाहिए क्रेडिट कार्ड अगर आपको ईएमआई बनाना है तो। और अगर आप अभी एक स्टूडेंट हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका क्रेडिट कार्ड तो होगा नहीं। फिर आप अपने किसी फ्रेंड को कन्विंस करेंगे या रिलेटिव कन्विंस करेंगे या फादर मदर को कन्विंस करेंगे, किसी को भी कन्विंस करके आपने एक फ़ोन ले लिया ईएमआई पर। अब फ़ोन तो आपके घर आ गया, तो कहानी ख़त्म ना? जी नहीं, कहानी दूसरी शुरू होगी। अब यहाँ से आपने फ़ोन का बॉक्स खोला, देखा उसमें तो चार्जर ही नहीं है। अब फ़ोन लेना है तो ओरिजिनल चार्जर तो लेना ही है। आप गए ऐप स्टोर, 2,000-2,500 का आपने चार्जर लिया। अब आपके सपने का फ़ोन आपके घर आया है, कहीं गिर गया तो टूट जाएगा ना, तो इसको आपको केस लगाना है, आपको स्क्रीन गार्ड लगाना है। आप ओरिजिनल आप उसका स्क्रीन गार्ड लगाएंगे, ओरिजिनल आप केस लगाएंगे, एटलीस्ट नियर टू ओरिजिनल लगाएंगे। 2,000-2,500 रुपये और खर्च हो गए। आपने फ़ोन लिया था 60 में, 65 तो अभी पहुंच गए। अब फ़ोन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें आपको एडाप्टर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे वर्क होते हैं। अगर आपको ओरिजिनल एडाप्टर लेना है तो जो एप्पल का ओरिजिनल एडाप्टर है वो आपको 4,500 से 5,000 रुपये में आता है। ये सारे प्राइसेस आप एप्पल के वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि ये प्राइस है कि नहीं है। अब फ़ोन तो आपने ले लिया, तो बट ऑब्वियस बात है, मूवी देखेंगे, सॉन्ग सुनेंगे। आप मार्केट में जब जाते हैं, देखिए हर कोई एयरपोर्ट लगा के घूम रहा है। आज मार्केट इतना बड़ा है इंडिया में एयरपोर्ट का, 500 रुपये से लेकर 50,000 तक के एयरपोर्ट यहाँ पर बिक रहे हैं। अब आप अगर लोकल एयरपोर्ट यूज़ करेंगे तो फिर एप्पल लेने का मतलब क्या? क्योंकि आपको साउंड क्वालिटी तो वैसे मिलेगी नहीं। तो आप चाहेंगे ना कि ओरिजिनल जो आपका एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट एटलीस्ट फेमस ही आपने एप्पल ने ही किया था, आप वो लेंगे। टॉप तो छोड़ दीजिए, सेकंड जनरेशन एयरपोर्ट भी आप लेंगे, उसका प्राइस रफली 15,000 रुपये का है। 15,000 में चलिए मान लीजिए सेल में आपको प्राइस गिर गया, तो कितना गिरेगा सर? तो वो भी एक अपना एडिशनल खर्चा जो कि आपको लगता ही है आज के टाइम में कि फ़ोन है तो आपको एयरपोर्ट तो लेना ही लेना है। आजकल मार्केट में एक और चीज़ ट्रेंड कर रहा है, स्मार्ट वॉच। अब आप अगर एप्पल का फ़ोन ले रहे हैं तो बट ऑब्वियस बात, आप 1,000-1,500 वाला स्मार्ट वॉच तो यूज़ करते नहीं होंगे। एक अच्छी कंपनी का ही आप स्मार्ट वॉच यूज़ करते हैं। बहुत सारे कंपनीज जो है वो iOS के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, या फिर वो परफॉर्मेंस आपको तो सही नहीं मिलता। इसके लिए आपको चाहिए कि आपको एप्पल का वॉच लेना है। एप्पल का वॉच आप कोई सा भी लेंगे तो मिनिमम आपको 25,000 के आसपास ही मिलेगा। तो ये सब एक्सपेंसेस आपको एडिशनल बढ़ते जा रहे हैं। फ़ोन लिया, आपने सिर्फ लिया था आईफोन, साथ में आप इकोसिस्टम में घुसते जा रहे हैं। अभी तो डाटा ट्रांसफ़र की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। आप अगर आज तक एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं और एप्पल में स्विच करेंगे, डाटा तो आप छोड़ नहीं सकते, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। आपका हालत बैंड हो जाएगा डाटा ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, मैं मान लिया इंडिया जुगाड़ का देश है, तो आपने डाटा ट्रांसफ़र तो कर लिया। अब ये एक बार की कहानी तो नहीं है, आगे भी तो आपको डाटा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ना। तो जो आपका नॉर्मल लैपटॉप है उसमें डाटा ट्रांसफ़र करने में आपको हमेशा दिक्कत आएगा। अगर आपके पास आईपैड है या iMac है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो एप्पल है ना, ये इकोसिस्टम पे काम करता है। आप उस एप्पल का फ़ोन ले लीजिए, आप एटलीस्ट आईपैड ले लीजिए, उनका एयरपॉड
लीजिए, उनका वॉच लीजिए, ये जब इकोसिस्टम में आप पूरी तरह से चल देंगे ना, तो आप परफॉर्मेंस आपको बेस्ट मिलेगा, मैं इसमें बिल्कुल आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन एक किसी और कंपनी का, एक चीज़ किसी और कंपनी का, और इसको जब आप मिक्स एंड मैच करेंगे ना, तो आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब हो जाएगा, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। अगर ये इन सारे डिवाइस को एक साथ लेना चाह रहे हैं तब तो ठीक है, चलिए एक साथ मत लीजिए। आज आप फ़ोन ले लीजिए, उसका ईयरपॉड तो आपको तुरंत जरूरी है, उसके बाद फिर आप iPad ले लीजिए, उसके बाद फिर आप वॉच ले लीजिए। पर इतना टाइम मत लगा दीजिएगा, 2-3 साल बाद फिर आपको आईफोन ही चेंज करना पड़ जाए, तो ठीक है। अल्टीमेटली आप आराम से उस चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक सब सेट हो गया। अब फ़ोन आपने लिया, आप एक एंड्रॉयड फ़ोन लेते हैं तो उसको 4-5 साल चलाते हैं, तो आईफोन तो आप बिल्कुल सोच करके ना मैं 5-6 साल चलाऊँगा। आईफोन की ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, बट फ़ोन तो फ़ोन है ना, कभी हो सकता है ख़राब हो जाए, हो सकता है अगर आपका किस्मत ख़राब है तो फ़ोन गिर जाए। एक बार आप एप्पल सेंटर जाके तो देखिए, अगर आपको बैटरी चेंज कराना है तो 4 से 5 हज़ार रुपये आपका सिर्फ बैटरी चेंज करने का खर्चा आता है, और अगर डिस्प्ले ख़राब हो गया तो आप छोड़ दीजिए, आपका 2 एंड्रॉयड आ जाएगा, उतना पैसा आपका सिर्फ एक डिस्प्ले चेंज करने में लग जाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना है। अगर आपको एप्पल फ़ोन लेना है, आईफोन लेना है, तो ये सोचिए कि ये सब सारे सिनेरियो हो सकते हैं, और मैं इन सारी चीज़ों को आराम से हैंडल कर लूँगा, तो आप बिल्कुल ले लीजिएगा। तो अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए और आपका पॉकेट आपको अलाउ करता है, तो बिल्कुल आप आईफोन ले लीजिए, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलेगा। बट सिर्फ पीयर प्रेशर में आपको लेने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि कितने खर्चे हम आपको बता दिए। एक सिर्फ फ़ोन लेने से आपको नहीं चलेगा, सब डिवाइस लेना पड़ेगा। एक फ़ोन के लिए ही आपको कितने सारी चीज़ लेने पड़ेंगे। हर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कोई यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा है, तो कोई फेसबुक के लिए रील। उनका एक क्वेश्चन होता है कि सर मैं एक टॉप 70,000 का आईफोन ले लेता हूँ, तो मेरे को वीडियो शूटिंग में बहुत अच्छा रहेगा। कैमरा आईफोन का बेस्ट है, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आपका कैमरा से क्या आपका वीडियो बन जाएगा? एडिटिंग कहाँ से करेंगे? फ़ोन में आप एडिटिंग कर लेंगे, लेकिन उतना अच्छा एडिटिंग आपको फ़ोन में नहीं हो सकता, चाहे आप एप्पल ले लीजिए, चाहे सैमसंग ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो अगर सिर्फ आपको ये ना करना है कि मुझे वीडियो शूट करना है इसलिए मैं 70,000 का आईफोन ले लेता हूँ, तो उससे बेस्ट है कि आप नॉर्मल 30,000 के आसपास का जो बेस्ट कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है वो आप ले लीजिए, और 40 से 50,000 में एक लैपटॉप ले लीजिए। यहाँ पर आपका 10,000 रुपये एडिशनल खर्च हुआ, उस लैपटॉप में आप एडिटिंग कर सकेंगे, उस लैपटॉप में अपना ऑफिस का वर्क कर पाएंगे, उसमें आप मूवीज़ देख पाएंगे, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे, और आने वाले 4-5 साल के लिए अपने एक एसेट भी बन गया, एक लैपटॉप। तो ये ज़्यादा बेटर है। तो इस चीज़ में मत रही है कि मुझे अगर वीडियो शूट करना है तो आईफोन सही होगा। और भी बहुत सारे अच्छे फ़ोन हैं, कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है, आप उनको ले लीजिए, तो आपका काम आराम से वहाँ पर चल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट मैंने क्यों आपको नो बोला था आईफोन के लिए। अगर लगता है कि ये पॉइंट सही है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। तो बस बहुत हो गया आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है।